नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों अक्सर हम हवाई यात्रा करते हैं और हवाई यात्रा का मजा लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इसी हवाई यात्रा के साथ साथ हमें रहने के लिए फ्री में लग्जरी होटल वो भी एयरलाइंस के द्वारा मिल जाए तो हमारा मजा दुगना हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में एयरलाइंस द्वारा लग्जरी होटल। दोस्तों इस बात का पता बहुत सारे लोगों को नहीं है। ये मैंने अपने पर्सनल अनुभव पर देखा है कि बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि एयरलाइंस कंपनियां अपने यात्रियों को फ्री में रहने के लिए होटल देती है। और वैसे भी ये एयरलाइंस कंपनियां इस बात को प्रमोट नहीं करती कि वो फ्री अकोमोडेशन, फ्री होटल अपने यात्रियों को देती है। दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो ये सुविधा प्रदान करती हैं। सभी एयरलाइंस कंपनियां नहीं देती, लेकिन काफी सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं दुनिया में जो अपने यात्रियों को फ्री में रहने के लिए होटल देती है। दोस्तों अक्सर हम यात्रा करते हैं हवाई यात्रा, और इस हवाई यात्रा के दौरान हम कई जगहों पर किसी शहर में ठहरते हैं और फिर अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए काफी देर का इंतजार करते हैं, जिसे ले ओवर टाइम कहा जाता है। कई बार वो 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तक का ले ओवर टाइम होता है और हम एयरपोर्ट पर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। बाहर कहीं घूमने जा नहीं सकते, होटल में रहेंगे, कितनी देर के लिए रहेंगे, फालतू का खर्चा। लेकिन दोस्तों इसी ले ओवर को कम करने के लिए बहुत सारी दुनिया में ऐसी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो अपने यात्रियों को फ्री में रहने के लिए होटल देती है। अब हम थक जाते हैं अक्सर जब भी यात्रा करते हैं। हवाई यात्रा में थकने का क्या मतलब, लेकिन थक जाते हैं क्योंकि वो थकावट हमारी प्लेन के अंदर नहीं होती, बल्कि वो थकावट होती है एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार करते हुए। मैं तो कई बार इस बारे में फंसा भी, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि एयरलाइंस इस तरह के होटल देती है, उस दिन से मैंने ये मौका गंवाया नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो एयरलाइंस कंपनियां कौन कौन सी हैं जो अपने यात्रियों को फ्री में होटल देती है, पहले नंबर। दूसरे नंबर पे आपको मैं बताऊंगा कि वो एयरलाइंस कंपनियां जो ये फ्री में होटल देती हैं उनके नियम कायदे क्या है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपको फ्री में होटल दिया जाए। तीसरा, जो ये एयरलाइंस कंपनियां होटल देती हैं वो क्या क्या सुविधाएं साथ में देती हैं। चौथा, कि आपको अगर ये होटल मिल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज दोस्तों आज मेरे इस वीडियो में बने रहिए और जानिए कि हाउ टू गेट फ्री ए होटल बाय एयरलाइंस कंपनीज। तो दोस्तों शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उस पर कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताता हूं सबसे पहले कि वो दुनिया भर में ऐसी कौन सी एयरलाइंस हैं जो अपने यात्रियों को फ्री होटल की सुविधा देती हैं। दोस्तों आपको जानकर बहुत दुख होगा कि हमारे देश इंडिया में ऐसी कोई एयरलाइंस कंपनी नहीं है जो अपने यात्रियों को फ्री में होटल की सुविधा देती हो, लेकिन दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं एयरलाइंस की जो अपने यात्रियों को यह सुविधा देती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं वो एयरलाइंस कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए स्क्रीन पर वो एयरलाइंस कंपनियों के नाम। ये सारी की सारी एयरलाइंस अपने यात्रियों को फ्री में होटल प्रदान करती हैं। यदि आप कभी भी इन एयरलाइंस के साथ सफर करते हैं और आपकी काफी लंबी दूरी की कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आप होटल की सुविधा इन एयरलाइंस से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन एयरलाइंस से होटल की सुविधा लेने से पहले आपको इनके नियम कानून का पता होना चाहिए कि आप कैसे इनसे होटल ले सकते हैं। तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को इनकी वेबसाइट पर जाकर बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है तो कुछ एयरलाइंस ने अपनी अकोमोडेशन होटल की जो सर्विस है वो टर्मिनेट कर रखी है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सर्विस को दोबारा चालू करेंगे और आप इनसे अकोमोडेशन होटल फ्री में ले सकते हैं। तो दोस्तों अब इनके नियम और कानून की बात करते हैं कि असल में हमें इन होटलों को लेने के लिए जो एयरलाइंस के फ्री होटल है उनके लिए क्या नियम और कानून है। वैसे तो दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो इन सब एयरलाइंस की कंपनियों के वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल ले सकते हैं। मैं हल्की जो छोटी छोटी बातें हैं, जो मेन बातें हैं, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो ले ओवर टाइम है, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट का ले ओवर टाइम है वो 8 से लेकर 24 घंटे तक का होना चाहिए। यानी कि मिनिमम आपका ले ओवर जो वेटिंग टाइम है कनेक्टिंग फ्लाइट का वो 8 घंटे और मैक्सिमम 24 घंटे होना चाहिए। लेकिन इसी लिस्ट के अंदर कुछ एयरलाइंस कंपनियां हैं जो अपने यात्रियों को कहती है कि मिनिमम आपका 6 घंटे का और
मैक्सिमम आप 48 घंटे यानी 2 दिन तक का जो कनेक्टिंग फ्लाइट का समय है उसमें आप फ्री होटल ले सकते हैं। लेकिन 8 से 24 अधिकांश एयरलाइंस कंपनियां 8 से 24 घंटे का एयरलाइंस का वो देती है। दूसरी बात दोस्तों जब भी आप अपनी टिकट इन एयरलाइंस से बुक करते हैं तो एक बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि आपको जिस भी तारीख को सफर करना है उससे कम 1 हफ्ते पहले आप अपनी टिकट को बुक कीजिए, क्योंकि अगर आप 1 हफ्ते पहले करेंगे तो ही आपका वो फ्री अकोमोडेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। बहुत सी कंपनियां जो बोलती हैं कि 72 घंटे पहले भी आप करेंगे तो आपको ये सुविधा दी जाएगी। ये सारी डिटेल आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी कि आपको कितने दिन पहले टिकट को बुक करना है। उसके बाद दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिएगा, यदि आप टिकट को बुक करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वो टिकट किसी प्रोमो कोड से नहीं होनी चाहिए, किसी डिस्काउंट ऑफर से आप टिकट ना बुक करें। कुछ कंपनियां जो एयरलाइंस कंपनियां जैसे श्रीलंकन एयरलाइंस कंपनी है, वो तो मिनिमम $350 की आपकी टिकट की कीमत होनी चाहिए, वो भी एक साइड की। ये कंपनियां आपको आने और जाने पर दोनों समय पर सुविधाएं प्रदान करती हैं होटल की। अब श्रीलंकन कंपनी की बात की जो कम से कम कहती है कि $350 की आपकी एक साइड की टिकट होनी चाहिए, यानी कि आने जाने की $700 की, तभी आपको होटल देंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी टिकट किसी थर्ड पार्टी ऐप से ना हो। ज्यादातर ये कंपनियां कहती है कि हमारी ही वेबसाइट पर जाकर आप अपनी एयरलाइंस की टिकट बुक करें, टिकट का रेट वही मिलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप जो होगी वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। वैसे मैंने कई बार ऐसी सुविधा को प्राप्त किया और मैंने मेक माई ट्रिप, iBibo, GoIBO और बहुत सारी जो हमारी इंडियंस जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जो एयर टिकट बुक होती है उनसे की है, और मैंने उनसे होटल की सुविधा उसी कंपनी से जिस एयरलाइन से मैंने टिकट बुक की उससे ये प्राप्त कर रखी है। मैं भी कई बार ऐसे फ्री के होटल में ठहरा हूँ, लेकिन टिकट मैंने काफी दिन पहले की थी। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि टिकट बुक करते वक्त आपका समय थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, कई कंपनियां हमें बोलती हैं कि आप अगर टिकट बुक करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आप हमें पहले दीजिए और हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर बताइए कि आपको कब आ रहे हैं, किस डेट को आप पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, ताकि वो आपके लिए होटल का इंतजाम करके रखे। लेकिन कुछ कंपनियां हैं, आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट में अभी 10-15 घंटे का टाइम है, यानी कि नाइट का स्टे करना है। वैसे तो नाइट के स्टे के लिए आप ज्यादा कीजिएगा, तो वो कंपनियां कहती हैं कि आप हमारे सीधे जो एयरपोर्ट ट्रांसफर के काउंटर बने हुए हैं, होटल ट्रांसफर के काउंटर बने हुए हैं, उस पर सीधे आइए और अपने लिए होटल चूज कीजिए और आपको सीधा के सीधा वो होटल में पहुंचा देंगे और अगले दिन आपको वापस होटल में ले आएंगे जब आपकी फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट होगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि आपको टिकट कैसे बुक करनी है, आपको किस एयरलाइन से कैसे कैसे फायदा उठाना है, और आपका जो वेटिंग पीरियड है वो कितना होना चाहिए, जो लेओवर पीरियड है जो एयरपोर्ट पर आप बिताते हैं। इससे आपको थकान नहीं होगी और आपको फ्री में होटल मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये एयरलाइंस कंपनियां हमें सुविधाएं क्या देती हैं। भाई होटल दे रही है, होटल के साथ साथ क्या सुविधाएं देती है। दोस्तों अक्सर एक बात दिमाग में आती है, चलो मान लिया कि एयरलाइंस कंपनी ने हमें होटल फ्री में प्रोवाइड कर दिया, लेकिन वो होटल दूर हुआ एयरपोर्ट से, तो हम जाएंगे कैसे, वहां से आएंगे कैसे, हमारी फ्लाइट ना मिस हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ये शहर हमारे लिए नया है। तो इन सब बातों के लिए कंपनी, जो भी एयरलाइंस कंपनी होती है, वो अपने सभी यात्रियों को फ्री ट्रांसफर होटल टू एयरपोर्ट टू होटल और होटल टू एयरपोर्ट फ्री में आपको लेकर जाएगी और वापस छोड़कर जाएगी। तो इस फ्री ट्रांसफर का भी फायदा आप उनसे उठा सकते हैं। ये सुविधा एयरलाइंस कंपनी वाला द्वारा दी जाती है। और उसके बाद दूसरे ट्रांजिट वीजा, कई बार क्या होता है कि हम इंटरनेशनली कई शहरों में ठहरे हुए हैं, लेकिन उन शहरों में हमने उस शहर का, उस देश का वीजा नहीं ले रखा, लेकिन ट्रांजिट वीजा चाहिए। अब हमें वहां एक दिन रहना है, एयरपोर्ट से बाहर जा नहीं सकते, तो ये एयरलाइंस कंपनी वाले आपको ट्रांजिट वीजा की भी सुविधा प्रदान करते हैं, या आपको ट्रांजिट वीजा भी अवेलेबल करा कर देंगे। तीसरा, कुछ एयरलाइंस कंपनियां हमें जब होटल ले जाती हैं तो एक दिन में अगर मान लीजिए हम रहते हैं तो 24 घंटे क्या करेंगे, तो वो अपनी सिटी को घूमने के लिए हमें कुछ वाउचर देती है, सिटी टूर का पैकेज देती है, वो भी फ्री में। ये लेकिन कुछ एयरलाइंस कंपनियां, उनकी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों एक खास बात, इस सारी बातों की जानकारी इन सभी एयरलाइंस की वेबसाइट पर आपको मिलेगी। तो प्लीज कोई भी टिकट बुक कराने से पहले इनकी वेबसाइट पर जाके कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको फ्री होटल की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अंत में आपको जब ये फ्री होटल मिल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों जब मैं पहली बार गया था तो मुझे इस सुविधा के बारे में नहीं पता था। कई बार मैंने रात को 8-8, 10-10, 12-12 घंटे एयरपोर्ट पर बिताए और वो बहुत बोरिंग होता था, थकावट भरा होता था। लेकिन
जिस दिन से मुझे पता चला कि ये कुछ एयरलाइंस कंपनियां ये ऐसी सुविधाएं देती हैं, तो मैं अपनी टिकट को उसी हिसाब से बुक कराने लगा। यानी कि आपको भी अपना टाइम पीरियड इतना रखना है। आप ऐसा नहीं कि आप रात को 10 बजे आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और आप होटल के लिए लेते हैं और सुबह आपकी 8 बजे की वापसी की फ्लाइट है, कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो आपके पास 8 घंटे का लेओवर टाइम तो है, लेकिन आपके पास सोने का, आराम करने का टाइम क्यों नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपकी सुबह 8 बजे की फ्लाइट है तो होटल वाले आपको सुबह 4:30 बजे उठा देंगे, 5 बजे तक रेडी होकर नीचे आना होगा और 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर वो होटल टू एयरपोर्ट आपको पहुंचाएंगे। तो आप सुबह 4:30 बजे, रात को 10 बजे पहुंचे, अंदर जाते जाते कमरे में रेस्ट करते करते 11 बज गए, 11 से 4 आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो आप अपना कनेक्टिंग फ्लाइट का जो भी टाइमिंग शेड्यूल होगा उसको सोच समझ कर बुक कीजिएगा। अब उसके बाद दूसरी बात, आप जब भी कोई किसी कनेक्टिंग फ्लाइट में जाते हैं तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो लगेज है वो तो चला गया आपकी डेस्टिनेशन पर, लेकिन आपका जो हैंड बैग है उसमें कुछ खाने पीने का सामान ले जाइएगा, क्योंकि सबसे ये जरूरी है खाने पीने का सामान। आपको मैं बता दूं कि कुछ होटल, जो एयरलाइंस के होटल हैं, वो आपको मील्स की सुविधा नहीं देते, खाने पीने की सुविधा नहीं देते, तो आप अपना सामान अपने साथ ले जाइएगा। हाँ, कुछ जो एयरलाइंस कंपनी है वो अपने यात्रियों को सभी तरह के खाने पीने का, तीनों टाइम के खाने पीने का इंतजाम करके देती है, लेकिन कुछ नहीं देती, कुछ सिर्फ ब्रेकफास्ट तक ही सीमित रहती है। तो मेरी फिर भी आपको एक राय है कि आप अपने हैंड बैग में, अपने कैरी बैग के अंदर कुछ खाने पीने का सामान ले जाइएगा, ताकि रात को आपको किसी होटल के बाहर खाने पीने के लिए भटकना न पड़े। ये खाने पीने का सामान आप अपने घर से भी साथ लेके जा सकते हैं और एयरपोर्ट पर जब पहुंचते हैं वहां से भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको एयरलाइंस कंपनी ने 5 स्टार होटल दे दिया, आपने वहां पर एक टाइम खाना खाया तो वो तो हो गया आपका बराबर, फ्री का होटल, खाने पीने में सब बराबर। तो थोड़ा सा बजट को ध्यान में रखते हुए आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कि कुछ लोगों में आदत होती है कि एयरलाइंस के जो भी अच्छे बड़े लग्जरी होटल जो हमें मिलते हैं उनसे कुछ सामान उठा के ले आते हैं। ये बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ सामान उठा लेते हैं, या इवन बूट पॉलिश करने का जो पैड होता है वो भी उठा लेते हैं और कुछ ना कुछ चीजें उठा लेते हैं। तो दोस्तों आप प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, कुछ भी सामान एयरलाइंस ने जिस होटल में ठहराया, वो आपको तो गुस्से में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी जो डिटेल उनके पास है उसमें वो लिख देंगे और उसके बाद वो एयरलाइंस कंपनी आपको कभी भी अपने होटल में नहीं रहने देगी। दूसरा, उसके बाद आप दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं ये इंटरनेशनली ही अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, आपको प्रदान करती हैं, क्योंकि होटल की सुविधा डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक में बहुत कम एयरलाइंस करती हैं। ज्यादातर एयरलाइंस कंपनियां अपने यात्रियों को जो इंटरनेशनल से डोमेस्टिक में कनेक्ट हो रहे हैं या डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल कनेक्ट हो रहे हैं उनको देती हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इन एयरलाइंस की बुकिंग कराएं तो आप वो शहर का नाम जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां सिर्फ अपने ही शहरों में देती हैं ये सुविधा। अब आप कहें कि भाई मैंने चाइना साउदर्न से अपनी टिकट बुक कराई है और उसको मेरे को तो दिल्ली के अंदर अकोमोडेशन चाहिए जो दिल्ली से चलती है, तो आपको दिल्ली में अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, उसका गुआंगझोउ में मिलेगा। ऐसे ही है कि आप जो अमीरात की फ्लाइट्स है उसका अकोमोडेशन आपको दुबई में मिलेगा, ना कि आपको नई दिल्ली में। तो ये छोटी छोटी बातों का आप जरा जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपकी सुविधा पूरी तरह से, आपको सुविधाजनक सफर मिल सके और आप अपने सफर को अच्छी तरह से पूरा कर सके। दोस्तों, और इन सब जानकारियों के लिए एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इन सभी एयरलाइंस की कंपनियों की वेबसाइट पर जाइए और अपनी टिकट बुक करने से पहले पूरी डिटेल प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स का बात बताइए कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं